So welcome to my channel Fly with Raghav again guys. Thank you so much to watching my channel again. एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं अंडमान के लिए, ठीक है। बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ जाते हैं जिनका इंटरनेशनल का बजट नहीं होता है और वो थोड़ा अच्छी ब्यूटी देखना चाहते हैं तो वो अंडमान प्रेफर करते हैं गाइस। और अंडमान में एक नेचुरल ब्यूटी है भी, बहुत अच्छी जगह है अंडमान। हनीमूनर्स बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ गाइस कि अंडमान के लिए आज आपको जो आइटनरी बताने वाला हूँ, परफेक्ट आइटनरी, उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होना, मनी वेस्ट नहीं होना और सबसे बेस्ट आइटनरी बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें आप मैक्सिमम चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और कोई भी चीज़ आपकी रिपीट नहीं हो रही। आपको पता है कि कहीं आपको वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करनी है तो उसी चीज़ को लिए आप दो साइड सीन ले रहे हो, लेकिन वो टोटल टाइम वेस्ट, ठीक है। तो दोनों आइटनरी आपको बता देता हूँ। देखिए गाइस, अंडमान अभी मार्च के बाद ऑफ सीजन चला जाता है, ठीक है। प्राइस आपको अच्छे मिल जाएंगे। टेम्परेचर लाइक गोवा की तरह ही रहता है, जैसे टेम्परेचर गोवा का रहता है ऐसा ही अंडमान का रहता है, ठीक है। गर्मी होती है दिन में, इवनिंग में प्लेजेंट मौसम होता है। तो गाइस देखो, सबसे पहले आप किसी भी सिटी से आ रहे हो, अंडमान पोर्ट ब्लेयर पे आप लैंडिंग करते हैं। कोई और सा ट्रेन कुछ और साधन नहीं है, आप सीधा प्लेन से ही अंडमान जा सकते हैं, ठीक है। आप अंडमान पहुंचे, आपको गाड़ी पिक करती है फर्स्ट डे, सीधा एयरपोर्ट पे से पिकअप करके होटल ड्रॉप कर देती है। ड्रॉप करने के बाद आप रिलैक्स करते हैं कुछ देर के लिए, 2-3 घंटे आप रिलैक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास में फिर इवनिंग में दोबारा गाड़ी आती है लेने। वो आपको कैरिबियन बीच प्लस में आपका लाइट एंड साउंड शो होता है, जो जेल वगैरह का साइट सीन होता है, ठीक है, वो कराते हैं। बहुत अच्छा है गाइस, आपको देखना चाहिए कि हिंदुस्तान के लिए जो हमारे फाइटर्स हैं उन्होंने क्या क्या जो है सेक्रीफाइस किए हैं, वो सारा कुछ वो लाइट एंड साउंड शो के थ्रू बताते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको देखना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, सेकेंड डे पे क्या होता है, सेकेंड डे पे आप लीजिए सीधा हैवलॉक फेरी। फर्स्ट डे कभी भी मत लीजिए आप हैवलॉक की फेरी, क्योंकि पहले दिन आप आते हैं तो सी सिकनेस का चांस होता है। सुबह फेरी पकड़ते हैं, सीधा पहुंच जाते हैं हैवलॉक। जा तो आप सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वापसी में फिर आपकी वो चीज़ें छूट जाएंगी। क्यों छूटेंगी वो सब बताता हूँ। सेकेंड डे पे आप पहुंच जाते हैं हैवलॉक, ठीक है। हैवलॉक आप लीजिए 2 नाइट के लिए, ठीक है। 2 नाइट के लिए हैवलॉक आप लेते हैं। फर्स्ट डे आप पहुंचते हैं हैवलॉक, राधानगर बीच वगैरह आप फर्स्ट डे पे कवर कर लेते हैं। एशिया का लार्जेस्ट बीच है, ठीक है। बहुत साफ सुथरा और बहुत ब्यूटीफुल बीच है, ठीक है। राधानगर बीच आपने किया। नेक्स्ट डे आपके पास में गाड़ी आ जाती है एलिफेंटा बीच के लिए। एलिफेंटा बीच क्या है, जहाँ पे सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ ही होती हैं वहाँ पे। मतलब आप अगर अंडमान जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्कूबा डाइविंग इज़ मेन, बहुत अच्छे तरीके से होती है। आप विजिबिलिटी बहुत क्लियर होती है, वीडियो एंड फोटोग्राफी बहुत अच्छी आती है। एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे सब लोग, ठीक है। आप जाके देखेंगे बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे काम कर रही हैं जो कि ये स्कूबा डाइविंग करवाती है। और एक्टिविटीज़ आप जाके डायरेक्ट खुद ही बुक करें, क्योंकि यहाँ से बुक करने में वहाँ से बुक करने में कोई फ़र्क नहीं आता है। डायरेक्ट जाके आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, 2-3 एक्टिविटीज़ साथ में करते हैं तो कितना आपको कोम्बो भी वो लोग दे देते हैं कि ठीक है हम ये चीज़ करवा देंगे, आपको इतने में करा देंगे। तो बेटर है कि वहाँ जाने के बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। क्योंकि होता क्या है, अगर मौसम ख़राब हो गया, थोड़ा बहुत भी ज़्यादा मतलब हवा चल गई या थोड़ा सा वेव ज़्यादा आ गई, तो उस समय वो आपकी नहीं होती है स्कूबा डाइविंग, क्योंकि विजिबिलिटी चाहिए होती है। अंदर नीचे से क्या होता है, मिट्टी आ जाती है, जिसकी वजह से आप स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकते हो। तो आपके पास चांस है अगले दिन नील में जाके करने का, ठीक है। तो पहले दिन ही कोशिश करो हैवलॉक में, वहाँ नहीं होती तो नील में कर लो, ठीक है। नील में विजिबिलिटी ज़्यादा क्लियर है हैवलॉक से और बहुत अच्छा आइलैंड है, ठीक है। तो गाइज 2 दिन आपके हैवलॉक में कंप्लीट हो गए। तीसरे दिन आप फेरी से चले जाते हो नील, ठीक है। आप पोर्ट ब्लेयर से भी फेरी से ही आते हैं, जो कि आपका जो है 1-1.25 घंटा लेती है। आपका पोर्ट ब्लेयर हैवलॉक से नील के लिए भी फेरी लेते हैं, 1 आवर में आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे 3 ही पॉइंट हैं, ठीक है। एक अपना लक्ष्मण ब्रिज है, 1-2 बीच हैं, वही देखने लायक चीज़ है वहाँ पे। ब्यूटी है, अच्छा है, पीस है, तो वहाँ पे आप अपना टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं 1 नाइट के लिए, ठीक है। इस नेक्स्ट डे फिर आप आ जाते हैं सीधा फेरी पे करके पोर्ट ब्लेयर वापस, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर आने के बाद में वहाँ पे आप जिस दिन आप पहुँच रहे हो दिन चिड़िया टापू ले लीजिए। सनसेट पॉइंट है, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल है। आप देखेंगे तो आप मतलब आपको अच्छा नेचर का फील होगा कि यार हाँ कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर मतलब वहाँ पे बादल वगैरह ज़्यादा नहीं है तो बहुत अच्छा
एक्सपीरियंस है, ठीक है। चिड़िया टापू ले लीजिए। फिर गाइस देखो, ये टोटल जो आइटनरी आपकी बन गई है ना, ये 5 नाइट की आइटनरी बन गई है। एक नाइट पहली पोर्ट ब्लेयर में दी, 2 नाइट आपने हैवलॉक में ली, 1 नाइट आपने नील में ली, और फिर लास्ट की नाइट भी आपने पोर्ट ब्लेयर में ले ली। तो 5 नाइट 6 डेज की आइटनरी ये बनती है स्टैंडर्ड आइटनरी, ठीक है। अगर आप इसमें एक नाइट और बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आप लोग बैराटंग आइलैंड कर सकते हैं या फिर रोज बे आइलैंड वगैरह कर सकते हैं। रोज बे आइलैंड कर लिया, एलिफेंटा बीच चले गए, बात देखिए कि दोनों जगह पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी ही होती हैं, ठीक है। तो अप टू यू आपको कहाँ करनी है। बेटर है एलिफेंटा बीच जाओ, एलिफेंटा बीच ज़्यादा फेमस है, ठीक है। वो शुरू से ही एक्टिविटी है। रोज बे आइलैंड वगैरह अभी सेटअप हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुए उसको, ज़्यादा साल नहीं हुए, 2-4 साल से एक्टिव ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप एक्टिविटीज़ के मामले में तो आप एलिफेंटा बीच पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो गाइस बैराटंग आइलैंड क्या है, बैराटंग आइलैंड में क्या है ना, वहाँ पे ट्राइब्स हैं जो आपके आदिवासी होते हैं ना, उनके आपको रास्ते में चलते हुए दिखाई दे जाते हैं, मतलब। लेकिन आप फोटोग्राफी या वीडियो नहीं बना सकते, रिस्ट्रिक्टेड है। सुबह 3 बजे के आसपास आपका पिकअप होता है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ टनल पे जाती हैं, एक पॉइंट होता है वहाँ पे 40-50 गाड़ियाँ कंटिन्यू एक जगह पे गैदर होती हैं, पॉइंट होता है वो। उसके बाद पुलिस की जीप आगे पीछे होती हैं और फिर वो उनको निकालते हैं टनल के लिए। तो पूरा दिन लगता है। वहाँ जाने के बाद आपको कुछ केव्स हैं, कोरल केव्स बनी हुई है, मड वोल्केनो है, ठीक है। वो मतलब ब्यूटी तो है, नो डाउट। एक बनता है, अगर आपको एक दिन और एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो बैराटंग भी कर सकते हैं, लेकिन बैराटंग जो गाड़ी की कॉस्टिंग आती है ना, उसकी वजह थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है वहाँ से, लगभग 90 to 100 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो ये थी आपकी 5 नाइट की आइटनरी बता दिया। एक नाइट बढ़ाते हैं तो बैराटंग आइलैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये आपकी अंडमान की आइटनरी है। अंडमान में गाइज बजट प्रॉपर्टी कभी मत लेना, क्योंकि अंडमान इतना डेवलप नहीं है। कम से कम 3 स्टार प्रॉपर्टी लेके जाओ। बजट प्रॉपर्टी में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, आपको ये लगेगा कि यार हमें कहाँ आ गया। क्योंकि वहाँ की जो जो हम अपने यहाँ पे एनसीआर में देखते हैं कि जो होटल्स होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग वहाँ के होटल्स इतने अच्छे हैं नहीं। और जो होटल्स हैं 4 स्टार या 5 स्टार लेवल के, वो बहुत ही अच्छे हैं, नो डाउट। वो अपनी मेंटेन करके रखे हुए हैं सर्विस, और बहुत कॉस्टली भी हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। सबसे मेन चीज़ है कि जो अंडमान की फ़्लाइट है ना, दिल्ली से सिर्फ अगर आप जा रहे हो किसी और सिटी से आ रहे हो तो डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली की बात करूँ तो एक एयर इंडिया की फ़्लाइट जाती है, वो भी किसी किसी डेट पर नहीं होती है। तो गाइस अगर आप अंडमान कहीं दूर से आ रहे हैं तो बेटर है कि आप जो है फ़्लाइट कनेक्टिंग वाली भी ले सकते हैं, ठीक है ना। कनेक्टिंग वाली फ़्लाइट थोड़ी सस्ती पड़ती है, डायरेक्ट फ़्लाइट थोड़ी महंगी पड़ती है अंडमान के लिए। तो ये 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे बुक करना है, फ़्लाइट कहाँ से सस्ती मिलेगी, होटल्स और पूरा पैकेज कहाँ से आप ले सकते हो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। दे आर वेरी एक्सपर्ट इन द अंडमान एंड ऑल डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस। आपको चाहिए कोई नीड, या आपको डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए फेरी बुक करने के लिए, या फिर कुछ भी, गाइस फेरी बुक अपना आप से मत करना कभी भी, क्योंकि वहाँ की जो भी लोकल बंदे हैं ना, वो आपकी कैंसिलेशन मार देते हैं। अगर फ्लो ज़्यादा बढ़ता है, कोई ग्रुप आता है, तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है गाइस। और बाकी कुछ भी आपको होता है कि आपको कोई कॉन्टैक्ट, आपको बुक कराना है, कोई भी हेल्प की जरूरत है, तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। कुछ और पूछना है तो वो भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो ही मिलने वाली हैं और बहुत अच्छी टिप्स भी मिलने वाली है गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।